40-50 की उम्र होते होते कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है दोस्तों। कई बार हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इससे फिर क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। खून की कमी है, आप एनीमिक हैं, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खाना शुरू करें। हड्डियां भी मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा। आप चाहें तो गुड़ के साथ एक मुट्ठी चना खा सकते हैं। आप चने और गुड़ के साथ चाहें तो एक छोटा टुकड़ा नारियल का खा सकते हैं। ये जो सूखा नारियल होता है, इसे लाकर आप लंबे समय तक घर पर रख सकते हैं। गीला नारियल तो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, परंतु सूखे नारियल की गिरी का एक छोटा टुकड़ा प्रतिदिन खाइए। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता दूर होगी, खून की कमी बढ़े जो आपकी कम हो गई है, खून की कमी दूर होगी और साथ ही साथ दोस्तों आपका दिमाग भी तेज होगा। बेवजह ही थकावट, कमजोरी, आलस बना रहता है दोस्तों। ऐसा लगता है पड़े रहें, इसे खाने से शरीर एनर्जेटिक होगा, काम करने में मन लगेगा। तो एक मुट्ठी भुना हुआ सिका हुआ चना जरूर खाएं। नारियल की एक छोटी गिरी ले लीजिए। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप यहाँ पर गुड़ नहीं लेंगे, बाकी लोग यहाँ पर गुड़ का सेवन जरूर करें। जितना गहरे रंग का गुड़ होता है वो उतना ज्यादा पौष्टिक होता है गुड़। अगली चीज है जिसे आपको लेना है, सुबह उठकर मेथी का पानी पीना शुरू करें। आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगा दीजिए। हो सके तो पानी में भिगी हुई मेथी, 1 चम्मच मेथी को आप गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं। ठंड के मौसम में तो गुड़ और मेथी के लड्डू भी बनाए जाते हैं दोस्तों। गांव में लोग, पहले हमारी नानी को भी हमने देखा है ये बनाते हुए, ताकि शरीर में पूरे समय हड्डियों में मजबूती बनी रहे। परंतु अभी गर्मी का मौसम है तो आप केवल मेथी का पानी भी पी सकते हैं और 1 चम्मच मेथी को चबाकर भी खा सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर मेथी का पानी पिएंगे, चेहरे पर चमक आएगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। त्वचा के लिए, बालों के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए फेनुग्रीक वाटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अगली चीज जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों। शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी है, आजकल जिसे देखिए ये समस्या बढ़ गई है। डॉक्टर बोलते हैं विटामिन B12 की कमी के लिए ये खाइए वो खाइए, महंगे महंगे इसकी गोलियां आती हैं, आप सबको पता है। शाकाहारी चीजों में, बहुत कम चीजों में विटामिन B12 होता है। तो B12 के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरा ताजा दही। कटोरी भर के लीजिएगा अच्छा दही को दोस्तों। दही में कुछ चीजों को मिलाकर खाने से शरीर में विटामिन B12 बढ़ने लगेगा, स्तर बढ़ने लगेगा। इसमें सबसे पहले दही में मिलाना है आपको आधा चम्मच जीरा, कच्चा जीरा। कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है जीरे का सेवन, हड्डियों को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, वजन को घटाने में भी जीरा बहुत पावरफुल होता है। दही में मिलाना है 1 मुट्ठी सिका हुआ चना, जीरा, इन्हें मिलाकर थोड़ी देर रख दीजिएगा और साथ में मिलाना है 5 से 6 मुनक्का। अगर मुनक्का नहीं है तो किशमिश को पानी में भिगाकर डाल सकते हैं। वैसे मुनक्का ज्यादा फायदेमंद होता है। किशमिश और मुनक्के में यही अंतर होता है, किशमिश छोटे साइज की होती है, मुनक्का बड़े साइज का। मुनक्के को जब आप तोड़ेंगे, खोलेंगे तो इसमें एक बीज निकलता है, उस बीज को हटा दीजिएगा। मुनक्के का सेवन कब्ज की समस्या को दूर करता है, पेट को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से समाप्त करता है। 4 से 5 मुनक्का इस दही में डालिए, जीरा डालिए, थोड़ा सा आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है वे लोग नमक नहीं डालेंगे, उन्हें नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। बाकी लोग चटपटा बनाने थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। रोज खाइए, विटामिन B12 की मात्रा तेजी से बढ़ने लगेगी और आपको जो कमजोरी, थकावट लगती है दोस्तों, ज्वाइंट पेन की समस्या दूर होगी। याददाश्त कम होने लगी है, भूलने लगे हैं, भूलने की बीमारी से परेशान हैं तो 1 से 2 अखरोट की गिरी जरूर खाइए। बिल्कुल इंसान के ब्रेन के जैसा दिखता है ये अखरोट की गिरी, तो इसे जरूर खाइए। ऊपर से 1 कप गर्म दूध पी लीजिए। अलग से आपको ना कैल्शियम की गोली लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या दवाइयां खानी पड़ेगी। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, इसे लेना शुरू करें। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूं आसानी से हमें घर पर मिल जाती हैं दोस्तों। और
कोशिश यही करिएगा दोस्तों कि आप मेथी को चबाकर खाएं। 1 चम्मच मेथी को, आप चाहें तो एक छोटा टुकड़ा, अगर कड़वा लगता है तो गुड़ का आप यहाँ पर ले सकते हैं। खून की कमी दूर होगी और आप देखेंगे दोस्तों, हड्डियों को जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलने लगेंगे इन सारी चीजों का सेवन करने से। इससे आपके हड्डियों की वीकनेस दूर होगी। नसें जो कि दब गई हैं, नसें कई जगह की सिकुड़ गई हैं या नसों में ब्लॉकेज की समस्या को दूर करता है फेनुग्रीक वाटर। ब्लड प्रेशर को कम करता है मेथी का सेवन। दिल के रोग के खतरे को टालता है, हार्ट को मजबूत बनाता है। अगली चीज है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं पंपकिन सीड्स। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। 1 चम्मच भुना हुआ सिका हुआ ये कद्दू का बीज जरूर खाइए, बहुत फायदेमंद होता है। दिन में कभी भी खा सकते हैं। 2 से 3 पानी में भीगे बादाम खाएं। यह है खसखस। आप गर्म दूध में 2 चुटकी खसखस या 1/4 चम्मच खसखस को उबालकर दूध को लेना शुरू करें। नींद अच्छी गहरी आती है खसखस वाला दूध पीने से। जिन्हें इंसोमेनिया है, जिनकी नींद बार बार खुलती है रात को, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, उन्हें खसखस मखाने का दूध जरूर पीना चाहिए। 1 मुट्ठी मखाना रोज खाइए आप। मखाना बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, लंबे समय तक हमें जमा बनाकर रखता है मखाने का सेवन। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस से भरपूर लोटस सीड मखाना 1 मुट्ठी जरूर खाएं। दूध में डालकर उबाल कर लें, ऐसे ही सूखा भून कर खाएं या थोड़ा चटपटा बनाकर भी मखाने का सेवन आप कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी मखाना बहुत फायदेमंद है। चना और मखाने का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी मखाना, चने का सेवन जरूर करें। ठीक है, और इस दूध को आप खुद लें, बच्चों को दें, घर के बुजुर्ग व्यक्ति को भी जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।